सबसे पहले डॉक्टर भरत बरई, ये समझना बहुत जरूरी है कि बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता था कि मैं तो शांति का दूत हूं, मैं ये चाहता हूं कि पूरे विश्व में हॉर्मुज में जो भी ऊर्जा का संकट बढ़ रहा है वो खत्म हो जाए। लेकिन आखिरकार जिस टैक्स का विरोध करके अमेरिका इस पूरी लड़ाई में कूदा था, आज वो खुद टैक्स का ऐलान कर रहा है। इसके क्या मायने हैं? देखो, विश्व में जो चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तकलीफ हो रही है, अगर ट्रंप ने ऐसा बोला होता कि हम टेम्पररीली नेवी को एस्कॉर्ट करना है कोई शिप को, तो उसका जो एक्सपेंस है उसके पास लेंगे। मेरा ख्याल है कि 20% तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बोलते 4-5% टेम्पररीली टू एस्कॉर्ट द शिप थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो समझ सकते थे कि जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट चला गया तो वो टैक्स भी चला जाएगा। क्योंकि एक बार आप बोलते हैं उसके जो भी शिप वहाँ से जाएंगे इसी पर कोई टोल नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरह आप ही खुद टोल लगाते हो, तो उस समझाना चाहिए कि क्यों लगाते हो, बहुत रीजनेबल हो और टेम्पररी हो। ठीक है, लेकिन इसके आखिर मायने आगे चल के क्या होंगे? क्या वास्तव में जिस शांति की बात की जा रही थी, ये उस शांति पर एक कुठाराघात नहीं होगा कि ईरान लगातार इसी बात को सबके सामने रख रहा था कि मैं कुछ टैक्स लगाऊंगा और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि सुरक्षित जहाज यहां से निकल पाएंगे। ओमान ने इसके बाद एक पैसेज दिया और उधर से ईरान ने भी एक पैसेज दिया। जो ओरिजिनल हॉर्मुज स्ट्रेट के बीच का जो रास्ता था वो तो अभी भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जंग को और भड़काने वाला कदम है? जब इसमें क्या है कि ईरान ने जो हमला शुरू किया, अगर ईरान ने 60 दिन तक सब शिप को जाने देते हैं टोल फ्री, उसके बीच में बोलते हैं कि हम टोल तो नहीं लेकिन उसको सर्विस टैक्स बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि भाई हम आपको सेफ पैसेज के लिए थोड़ा चार्ज लेंगे, सर्विस चार्ज, तो मेरा ख्याल है कि मोस्ट पीपल वुड हैव एक्सेप्टेड इट। लेकिन जो हमला शुरू कर दिया तो अब मामला बिगड़ गया। ओमान वो बोल रहा था कि हमारे पैसेज से आप जाओ तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टोल नहीं लगेगा। अब क्या है, मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं कि ईरान के जो रेडार हैं, उसके जो मिसाइल स्टेशन है, उसके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है सदर्न ईरान से, जहाँ से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, जहाँ से उसके ऊपर ड्रोन चलाता है, उसके ऊपर मिसाइल चलाता है, उसको अगर ख़त्म कर दिया तो ईरान की जो शक्ति है शिप पर हमला करने की वो चली जाएगी, क्योंकि उसके पास रडार नहीं होगा, मिसाइल नहीं होगा, ड्रोन नहीं होगा। मेरा ख्याल है उसका उद्देश्य ऐसा है, इसीलिए जो बम्बिंग कर रहे हैं अभी कॉन्सेंट्रेटेड है सदर्न ईरान में, बंदर अब्बास में, जहाँ से ये मिसाइल स्टेशन है और मॉनिटरिंग स्टेशन है। हाँ, ये भड़का तो है, कैसा उसका अंत आएगा तो मैं भी नहीं बता सकता। मेरा ख्याल है कि दोनों मिट जाए, बैठ जाए। काफ़ी लोग कतार के हैं, पाकिस्तान के हैं, टर्की के हैं, इजिप्ट के हैं, जो सोच रहे हैं, मीडिएटर हो रहे हैं कि भाई बैठ जाओ, ऐसा मत करो, कोई रास्ता निकालो तो सबके लिए अच्छा होगा। ईरान के लोगों के लिए भी अच्छा होगा, मिडल ईस्ट के लोगों के अच्छा होगा, सारे विश्व लोग से अच्छा होगा।